हेलो दोस्तों, मैं आदित्य पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और करंट अफेयर की यह प्रथम क्लास मेरे द्वारा ली जा रही है और मैं करंट अफेयर की डेली की क्लास अपडेट करवाऊंगा। और आज 3 जुलाई है, 3 जुलाई 2026। आज से मैं डेली जो आपको एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, सभी मतलब जितने भी एग्ज़ाम हैं, सरकारी एग्ज़ाम है, सभी के लिए यह करंट अफेयर काम आएगा। जीके के रूप में काम आएगा, कहीं अलग से करंट अफेयर पूछा जा रहा है वहाँ पे काम आएगा। तो मैं मतलब 5 से 6 करंट अफेयर आपको डेली दिया करूँगा। एनालिसिस किया, उससे बेहतर एनालिसिस किया जाएगा मेरे द्वारा। तो करंट अफेयर की क्लास का फर्स्ट डिस्कशन ये है कि भारत और जापान के बीच अभी जो एआई समझौता चल रहा है, भारत जापान के बीच अभी बैठक हुई है और उससे रक्षा समझौते हो रहे हैं और 2+2 वार्ता भी हो रही है। अब समझिए 2+2 वार्ता का अर्थ क्या होता है। 2+2 वार्ता तब होती है 2+2 वार्ता तब होती है जब दोनों देश एग्री होते हैं। मतलब कि हम रक्षा का निर्यात करेंगे तो आप मतलब किसी भी चीज़ का निर्यात करें, मतलब दोनों जगह से बराबर सिचुएशन होनी चाहिए। वहाँ से निर्यात हुआ, यहाँ से भी निर्यात होना चाहिए। आयात निर्यात बराबर में हो, संतुलन हो, जिसे भुगतान संतुलन भी कहा जा सकता है। दूसरी खबर है भारत रचेगा इतिहास, उड़ान भरेगा पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1। ये एक बड़ी उपलब्धि है। पहला मतलब निजी रॉकेट जो भारत के द्वारा बनाया गया है, बनाया गया है। हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा यह रॉकेट विक्रम 1 तैयार किया गया है। इसका प्रथम टेस्ट जो होगा 15 जुलाई से 2 अगस्त के बीच होगा। 24 मीटर की 24 मीटर यह व्हीकल है। 24 मीटर का यह व्हीकल है और 350 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। कितनी बड़ी बात है। हमारी एक सुरक्षा की दृष्टि से, हमारी रक्षा की दृष्टि से, हमारी आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा कदम है और हमें सुरक्षा प्रदान करेगा और देश की स्थिरता, शांति और सद्भाव प्रदान करेगा। अगला है 7 साल के इंतजार के बाद बनेगा राष्ट्रीय सड़क बोर्ड। बहुत समय के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड, एक सड़क का अलग से बोर्ड बनना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में बात हो रही पुलिस बोर्ड की, वैसे ही सड़क का कोई बोर्ड नहीं था अभी तक, तो सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया गया। यह तो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये है कि जो 1988 में मोटर वाहन अधिनियम आया था, उसमें ये बात की गई थी। लेकिन 2019 में संशोधन किया गया केंद्र सरकार के द्वारा और इसमें काफ़ी चीज़ें जोड़ी गई, नई चीज़ जोड़ी गई। अधिनियम वही था, केवल संशोधन हुआ और इसमें एक अध्यक्ष और 20 अन्य सदस्य बनाए गए। तो ये पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि इसके अध्यक्ष कौन बने, तो इसके अध्यक्ष नीतीश रमेश गोकर्ण, याद रखिएगा, नीतीश रमेश गोकर्ण, याद रखिएगा। अमेरिका से एफटीए वार्ता अंतिम चरण में। भारत और अमेरिका के बीच जो एफटीए वार्ता चल रही है अंतिम चरण में है। जिन जिन देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है हमको याद रखना है। ब्रिटेन से अभी जो हुआ है, भारत ब्रिटेन का, वो है 15 जुलाई से लागू होगा, जबकि 26 जनवरी को ब्रिटेन से यूरोपीय यूनियन से भी हुआ था। वो हमको याद रखना है। जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो हमें याद रखने हैं। अगला है जलवायु अनुकूल धान की नई किस्मों का आधार बनेगा जंगली धान। पर्यावरण के लिए जैसे विश्व धरोहर जोड़ा जाता है वह पर्यावरण के अनुकूल होता है और जलवायु के अनुकूल होता है, वर्षा के अनुकूल होता है। वैसे ही असम का एक बोरजुली क्षेत्र है, उसको जैव विविधता विरासत क्षेत्र घोषित किया गया है।
जो कि फसलों की विविधता, जैव विविधता और अन्य चीज़ों के लिए लाभदायक साबित होगा। और मतलब पर्यावरण के लिए ऐसी खेती की जाए जो जैव विविधता के लिए सहायक हो। तो ये सब कॉन्सेप्ट एक दूसरे से टिके हुए हैं। जैव विविधता के द्वारा हम चिन्हित करते हैं, जैव विविधता के द्वारा हॉटस्पॉट स्थल को हम चिन्हित करते हैं। जो अति संकट जोन होते हैं उन्हें हम हॉट स्पॉट के रूप में जानते हैं। और जैव विविधता विरासत स्थल हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे धरोहर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास का आप इंतज़ार करिएगा।